हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका चैप्टर है लेबर कॉस्ट, उसमें ये टॉपिक है टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इंस्टाग्राम पर एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज़ टाइम कीपिंग को अच्छे से समझाइए। टाइम कीपिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, तो मेथड को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए हम मेथड पे ध्यान देंगे। बाकी ये जो पूरा टॉपिक है बहुत ईजी है। इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम कीपिंग क्या है, फॉर्म ऑफ टाइम कीपिंग एंड टाइम कीपिंग के क्या मेथड है, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम कीपिंग क्या है, साथ ही साथ उसका अपना क्या पर्पस होता है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं टाइम कीपिंग क्या होती है। सो टाइम कीपिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, सो टाइम कीपिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो भी आपके फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं, जिस टाइम पे वो आ रहे हैं और जिस टाइम पे वो अपना काम ख़त्म करके जाते हैं, उस टाइम पे का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है टाइम कीपिंग में। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड ऑफ टोटल टाइम स्पेंड बाय द वर्कर्स इन द फैक्ट्री। और साथ ही साथ ये टाइम कीपिंग ये भी रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है कि किस वर्कर ने कितना टाइम उस फैक्ट्री में अपना स्पेंड किया था, तो टोटल टाइम भी शो करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फॉर्म्स ऑफ टाइम कीपिंग। नॉर्मली 2 सेट्स ऑफ टाइम रिकॉर्ड्स आर मेंटेन इन अ फैक्ट्री। तो फैक्ट्री 2 तरीके से 2 सेट्स में अपने टाइम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है। सो फर्स्ट इज अटेंडेंस टाइम। अटेंडेंस टाइम क्या होता है? शोइंग द टोटल नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड बाय ईच वर्क द फैक्ट्री। अटेंडेंस आप सभी को पता होगा कि कितने वर्कर्स वहाँ पे अटेंड हुए हैं उस फैक्ट्री में, उन्होंने अपना वर्क अटेंड किया है या नहीं, और कितने घंटे वहाँ पे उन्होंने स्पेंड किया है। ठीक है, हर एक वर्कर का हर एक काम पर कितना टाइम हुआ, तो टोटल टाइम यहाँ पर शो करता है। अटेंडेंस टाइम की बात करें तो जॉब टाइम की बात करें तो शोइंग द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड ऑन द जॉब्स। अब यहाँ पर शोइंग द नंबर ऑफ आवर्स शो करता है। जॉब टाइम की बात करें तो उन्होंने कितना अपनी जॉब, मतलब हर एक वर्कर की जॉब डिसाइड होती है ना कि ये काम करना है आपको, तो उस जॉब पे कितना उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, ये चीज़ें यहाँ पर शो होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ टाइम कीपिंग की। क्या पर्पस है इनका? द पर्पस ऑफ टाइम कीपिंग इज़ टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ पे रोल्स। पे रोल्स आप जानते हैं, जैसे कि अगर वेज पेमेंट करना उनको कुछ भी, तो पे रोल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि उसको प्रिपेयर करने में किस तरीके से पे रोल बनाना है उनके लिए, वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर फैक्ट्री को हेल्प होती है टाइम कीपिंग के थ्रू। इज कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ऑपरेशन। अब यहाँ पर जो भी लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट दैट मीन्स कि जिस लेबर ने, जिस वर्कर ने कि जितना काम किया है, पर यूनिट के अकॉर्डिंग उनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने में हेल्प हो जाती है। ठीक है, और प्रोडक्शन और सर्विसेज बेसिस, तो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग भी वो कर सकते हैं कैलकुलेट, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग और सर्विसेज के अकॉर्डिंग। मीन्स किस वर्कर ने किस प्रोडक्शन में कितना काम किया, कितनी यूनिट्स में उनका आउटपुट रहा है, किन सर्विसेज को दिया है उन्होंने, तो उसके बेसिस पे ही उनका लेबर कॉस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये टाइम कीपिंग में बहुत ज़्यादा मददगार होती है इन चीज़ों के लिए भी। ठीक है, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स कॉस्ट बेस्ड ऑन वेजेस और लेबर आवर्स। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है इसकी बता दूं, तो ये खर्चे ही हैं, एक्सपेंसेस ही होते हैं। ओवरहेड्स अगर आपने कॉस्ट शीट पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स होते थे, ऑफिस ओवरहेड्स होते थे, तो उन ओवरहेड्स कॉस्ट को डिसाइड करना, एलोकेट करना कि कहाँ पर कितना खर्च किया गया है पैसा, वेजेस के अकॉर्डिंग और लेबर आवर्स मीन्स उन जो वर्कर्स ने कितना काम किया गया है और उसके काम के बेसिस पे, उन आवर्स के बेसिस पे उन्हें कितना वेजेस पेमेंट किया गया, उसी के बेसिस पे इन ओवरहेड्स कॉस्ट को एलोकेट किया जाता है। ठीक है, डिसाइड किया, एलोकेशन का मतलब होता है डिसाइड किया जाता है कहाँ पर कितना वर्क हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उन ओवरहेड्स कॉस्ट को डिसाइड किया जाता है उनके वेजेस और लेबर आवर्स के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया ये पॉइंट? नेक्स्ट देखते हैं। And now next point is your attendance record of workers to meet statutory requirements. Statutory requirements का मतलब है कि जो भी वैधानिक आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से वो टाइम कीपिंग के साथ चीज़ों को मीट कर सकते हैं, मिलाप कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनके अटेंडेंस रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं वर्कर्स के। ठीक है, कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट की बात करें बच्चे, तो जो भी वर्कर्स है ना, आप उनको वेज तो पे करेंगे ना, वेजेस देंगे, लेबर देंगे, तो वो जो लेबर कॉस्ट आ रही है उनके काम के अकॉर्डिंग, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे तभी तो पे करेंगे। तो अगर कोई वर्कर्स ऐसा है जो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और उनको वेज पेमेंट ज़्यादा दी जा रही है, या फिर कोई वर्कर्स ऐसे हैं जो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनको वेजेस कम दी जा रही है, तो ऐसे में जो कंट्रोल करने की यहाँ पे
पे क्षमता है लेबर कॉस्ट को टाइम कीपिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जो भी लेबर काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, उनकी जो अपनी प्रोडक्टिविटी है, दैट मीन्स कि कार्य करने की जो क्षमता है, उसको आसानी से फैक्ट्री के जो सुपरवाइजर्स है वो आसानी से क्या कर सकते हैं, डिटर्मिन कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वो उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, उनकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनकी वेजेस को डिटर्मिन कर सकते हैं। ठीक है, और उनकी प्रोडक्टिविटी को भी डिटर्मिन कर सकते हैं कि कौन लेबर किस तरीके से काम कर रहे हैं। प्रमोशन ऑफ पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे जो पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन में भी बहुत ज़्यादा मददगार होता है वर्कर्स के लिए, क्योंकि अगर टाइम कीपिंग की जाएगी तो उनके लिए ये होगा कि उनको टाइम पर आना है, उनको टाइम से काम फिनिश करके घर जाना है, ये सारी चीज़ें होंगी तो वो अपने टाइम को लेके पंक्चुअल होंगे, साथ ही साथ वो डिसिप्लिन्ड होंगे। ठीक है, तो टाइम कीपिंग यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मददगार है। तो इन पर्पज़ को अचीव करने के लिए टाइम कीपिंग करना इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ टाइम कीपिंग की यहाँ पर बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको सिंपल एंड ईजी वर्ड्स में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ योर हैंड रिटन मेथड। 3 टाइप्स के यहाँ पे मेथड है। फर्स्ट है हैंड रिटन मेथड। ठीक है, तो हैंड रिटन मेथड के जो मेन फीचर्स हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट इज़ योर नेम ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, हैंड रिटन में क्या होता है कि जो वर्कर्स है उनके प्रॉपर नेम मेंशन होते हैं। ठीक है, नेम दैट मीन्स कि जो रजिस्टर है, एक रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर में नेम, जैसे आप स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं तो आपका अटेंडेंस रजिस्टर होता है, तो उसमें आपके पर्टिकुलर नेम होता है, देन आपकी अटेंडेंस होती है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी रजिस्टर में वर्कर्स के नेम होते हैं एंड दे आर रिक्वायर्ड टू साइन द रजिस्टर। और साथ ही साथ उन्हें जहाँ पर उनका नेम है, वो वर्कर जब वो वहाँ आ रहे हैं जॉब करने, काम करने, तब वो क्या करेंगे, उस रजिस्टर में अपना साइन करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, एक्चुअल टाइम रिपोर्टिंग, साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान दिया जाता है एक्चुअल टाइम क्या, दैट मीन्स वो किस टाइम पर वो आए हैं, रिपोर्टिंग टाइम क्या था उनका, लेट आए हैं क्या वो, या कोई अपसेंट है यहाँ पे वर्कर, ये सारी चीज़ें भी इस हैंड रिटन मेथड में मेंशन की जाती हैं। दिस इज़ द सिंपल एंड कॉमन मेथड, और ये हम सभी को पता है ये बहुत ही सिंपल एंड कॉमन मेथड है जो हर जगह अप्लाई किया जाता है। हम लोग कॉलेज भी जाते हैं तो जब आप गेट से एंट्री करते हैं तो वहाँ पर आप उस रजिस्टर में मेंशन करते हैं कि हाँ आप इस डेट को यहाँ पर आए, तो आप अपना नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर फिल करके ही आपको अंदर जाने दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके का यहाँ पर कुछ है। ये वाला मेथड ही बहुत सिंपल है। सेकेंड मेथड देखते हैं, चेक, टोकन और डिस्क मेथड क्या होता है। टोकन सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं। एक होता है ये टोकन सिस्टम होता है जिसमें टोकन प्रोवाइड किया जाता है। ये ज़्यादातर जो टोकन सिस्टम होता है, आप जब मॉल में एंट्री करते हैं, किसी भी शॉपिंग मॉल में जब आप जाते हैं तो आपको टोकन प्रोवाइड करते हैं। बहुत सी जगह पे होता है, लाइक आइसक्रीम पार्लर में वो टोकन इशू करते हैं आपको लेना है तो, ठीक है, जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं। लेकिन मॉल को यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जब आप मॉल के अंदर जाते हैं तो आपको टोकन देते हैं एंट्री लेने से पहले, तो आप उसको लेकर अंदर जाते हैं, देन जब आप बाहर निकलते हैं तो आप उसको दे देते हैं वापस। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी टोकन सिस्टम देखते हैं क्या है, उसी के जैसा, आप उसके जैसा ही समझिए। फैक्ट्री का है तो थोड़ा सा इनके अपने रूल्स रेगुलेशंस है, तो उसके अकॉर्डिंग ये टोकन सिस्टम यहाँ पे वर्क करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट, इसके फीचर्स हम डिस्कस करते हैं। तो फीचर्स में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ईच वर्कर्स इज़ अलॉटेड एंड आइडेंटिफिकेशन और टोकन नंबर। ठीक है, तो ये जो टोकन नंबर दिया जाता है वो हर एक वर्कर को अलॉट किया जाता है फैक्ट्री के द्वारा, और ये एक स्पेशल टाइप का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करता है उस वर्कर को ये टोकन नंबर। ठीक, एट द टाइम ऑफ अराइवल द वर्कर कलेक्ट्स हिज टोकन। तो एट द टाइम ऑफ अराइवल, अराइवल दैट मीन्स जब वो फैक्ट्री में आ रहे हैं मॉर्निंग में, अब जब वो आ रहे होंगे काम पर अपने, तब वो क्या करते हैं, उन टोकन को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वर्कर्स अपने अपने टोकन को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द बोर्ड, तो बोर्ड से वो कलेक्ट करते हैं एंड ड्रॉप इट इन अ बॉक्स, और वो अपने जो गेट है, मीन्स फैक्ट्री का जो गेट होगा वहाँ पे एक बॉक्स होगा, वहाँ पे उसको ड्रॉप कर देते हैं। पहले जैसे एंटर हुए तो उन्होंने कलेक्ट किया है बोर्ड से अपना टोकन, उसके बाद बॉक्स में ड्रॉप कर दिया है, गेट पर होता है एक बॉक्स, उसको ड्रॉप कर दिया है। सी पॉइंट इज आफ्टर 10 और 15 मिनट्स ऑफ द नॉर्मल अराइवल टाइम, तो जो भी उनका नॉर्मल अराइवल टाइम होता है, जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में 9 बजे हर वर्कर को पहुंचना है फैक्ट्री, तो वो 9 बजे आ जाते हैं, उनका अराइवल टाइम है 9 बजे। 9 बजे से 10 या 15 मिनट बाद क्या होता है यहाँ पर अब कि द बॉक्स इज़ रिमूव्ड बाय द टाइम कीपर, तो टाइम कीपर के द्वारा इस बॉक्स को वहाँ से हटा दिया जाता है और इट इज़ सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर बॉक्स, और उसकी जगह पे दूसरे बॉक्स को रख दिया जाता है। ठीक है,
तो इस तरीके से पूरा सिस्टम इनका काम कर रहा होता है। बॉक्स दैट मीन्स कि ये जो ड्रॉप बॉक्स है इसकी बात हो रही है। पहले उन्होंने अपना टोकन लिया है, कलेक्ट किया, फिर उस ड्रॉप बॉक्स में उसको ड्रॉप कर देते हैं। देन उस ड्रॉप बॉक्स को एक्चुअल अराइवल टाइम से 10-15 मिनट बाद वहाँ से गेट जो टाइम कीपर या गेट कीपर है वो हटा देता है, साथ ही साथ वहाँ पे दूसरा बॉक्स वो रख देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है, सब्स्टिट्यूट बॉक्स वहाँ पे रख सकता है वो। डी पॉइंट इज़ द लेट कमर्स। लेट कमर्स दैट मीन्स कि जो भी लेट आने वाले वर्कर्स हैं उनके लिए है। आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, उनको रिक्वायरमेंट है कि वो रिपोर्ट करें डायरेक्टली टू द टाइम कीपर। किसको? टाइम कीपर को डायरेक्टली रिपोर्ट करें अगर वो लेट हुए हैं तो। जो लेट कमर्स हैं, जो लेट आने वाले लोग हैं, वो किसको करेंगे रिपोर्ट? टाइम कीपर को डायरेक्टली। ठीक है, और देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ द टोकन्स ड्रॉप्ड इन द बॉक्स। ठीक है, इस जो भी टोकन है उसके आधार पर जब वो बॉक्स में ड्रॉप किए जाते हैं, नेसेसरी एंट्रीज, तो कुछ आवश्यक एंट्रीज पास आउट की जाती है। एंट्रीज दैट मीन्स कि कुछ लिखा जाता है, कुछ लेख लिखा जाता है रिगार्डिंग अटेंडेंस ऑफ द वर्कर्स। वर्कर्स की अटेंडेंस से संबंधित कुछ एंट्रीज की जाती हैं। आर मेड इन द टाइम। ठीक है, कब की जाती हैं? टाइम पर की जाती हैं। बुक विच इज़ पास्ड ऑन टू द वेजेस सेक्शन फॉर पेरोल अकाउंटिंग। और फिर जैसे ही ये सारी एंट्रीज की जाती हैं, मीन्स जो भी टोकन बॉक्स में ड्रॉप कर दिए गए हैं, उस टाइम पर जो इम्पॉर्टेंट एंट्रीज थी उनको किया गया रिगार्डिंग टू अटेंडेंस ऑफ वर्कर्स। उसके बाद इस पूरी जो ये एंट्री है इसको पास्ट कर दिया जाता है। किसको? वेजेस सेक्शन को, जो वेजेस डिपार्टमेंट है जहाँ पर भी वेजेस बनता है। ठीक है, फॉर पेरोल अकाउंटिंग। पेरोल अकाउंटिंग दैट मीन जो वेजेस पे की जाएगी उन वर्कर्स को, उसके लिए अकाउंटिंग जो की जा रही है, उन अकाउंटिंग के लिए इस पूरी डिटेल को सेंड कर दिया जाता है। किसके पास? वेज सेक्शन को के लिए। ठीक है, समझ गए ये पॉइंट। F point is the method needs proper supervision to ensure that a worker does not put in the box more than one टोकन। अब इस मेथड की अगर हम बात करें तो ये प्रॉपर सुपरविज़न में होता है। एक पर्टिकुलर, जैसे वो टाइम कीपर था तो उसके सुपरविज़न में ये पूरा मेथड काम करता है, और वो इंश्योर करते हैं हर एक वर्कर को कि वो एक से ज़्यादा टोकन नहीं ले सकते। ठीक है, तो उनको सिर्फ एक ही टोकन लेना होता है अपने लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ होती है, पूरी इंश्योरिटी होती है, सुपरविज़न होता है, और पूरी यहाँ पे प्रॉपर वर्क किया जाता है एक सुपरविज़न में। अब हम बात करेंगे मेथड थर्ड की, जो कि है मैकेनिकल और क्लॉक मेथड। इसका नेम है मैकेनिकल एंड क्लॉक मेथड। तो इसको ऐसे काम करता है, इसके ये फीचर्स गिवन है, ये फीचर्स देख लेते हैं और समझते हैं क्या है हर एक पॉइंट को। तो इसको भी आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। ईच वर्कर इज़ गिवन अ क्लॉक कार्ड विच इज़ प्लेस्ड इन रैक्स द फैक्ट्री गेट। अब देखिए, हर एक वर्कर को एक क्लॉक कार्ड दिया जाता है। ये क्लॉक कार्ड वाला जो सिस्टम है, रियल में तो मैंने कहीं नहीं देखा। टोकन सिस्टम जैसे हमने मॉल में देखा तो मैंने उसका एग्जांपल दे दिया आपको। एंड जो वो नॉर्मली जो अटेंडेंस वाला था वो भी स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया क्या है, कॉमन मेथड था। इसमें थोड़ा सा ये जो क्लॉक कार्ड है ये मुझे याद नहीं आ रहा है कि किस एग्जाम्पल से प्रेजेंट करूँ आपको, बट आप समझाने की कोशिश करूँगी, आप समझ पाएंगे। क्लॉक कार्ड जैसे टाइम से रिलेटेड होता है ये कार्ड। तो उस क्लॉक कार्ड को क्या होता है, हर एक वर्कर को दिया जाता है, और वो जो वर्कर होते हैं वो फैक्ट्री के गेट पर ला करके उस एक रैक होता है वहाँ पर वो रख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ये होता है। द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ अ वर्कर इज़ रिकॉर्डेड द हेल्प ऑफ क्लॉक रिकॉर्डर्स। ठीक है, तो क्लॉक रिकॉर्डर्स, एक क्लॉक रिकॉर्डर्स होता है, वर्कर्स के आने का और जाने का जो टाइम है उस को रिकॉर्ड करता है वो क्लॉक रिकॉर्डर। तो यहाँ पर हेल्प करता है ये मेथड। ठीक है, चलिए। व्हेन वर्कर्स रिपोर्ट फॉर ड्यूटीज़ दे टेक आउट देयर कार्ड फ्रॉम रैक 1। तो जब जो वर्कर्स होते हैं ना, जब वो रिपोर्ट करते हैं ना अपनी ड्यूटी के लिए कि हाँ मैं ड्यूटी करने जा रहा हूँ, तो रिपोर्ट जब करते हैं उस टाइम पे, सो दे टेक आउट देयर कार्ड्स, तो वो अपने जो कार्ड हैं वो ले लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम रैक 1, कहाँ से? रैक 1 से ले लेते हैं। गेट देम पंच्ड बाय द टाइम रिकॉर्डिंग, और फिर क्या करते हैं वो पंच्ड करते हैं टाइम रिकॉर्डिंग के साथ। पंच करने का मतलब है मिलाप करना या फिर कुछ वैसे करना। ठीक है, ताकि उस टाइम रिकॉर्ड से मैच करें या पंच्ड कर लें। गेट देम पंच्ड बाय द टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक मेंटेन्ड एट द फैक्ट्री गेट। तो ये कहाँ पर होती है? फैक्ट्री गेट पे ये क्लॉक मेंटेन की जाती है जहाँ पर वो पंच करते हैं। एंड प्लेस देम इन रैक 2, और वापस से वो अपने उस क्लॉक कार्ड को रैक 2 में रख देते हैं। ठीक है,
थर्ड डी स्टेप में है व्हेन दे लीव, जब वो जाते हैं छोड़ करके, दे अगेन गेट देयर कार्ड, वापस से वो अपने कार्ड को लेते हैं, पंच्ड विद द टाइम ऑफ डिपार्चर, अब वो जाने के टाइम, आने के टाइम तो किया था पंच, अब जाते टाइम भी वो क्या करेंगे, उस क्लॉक कार्ड को पंच्ड करेंगे विद द टाइम ऑफ डिपार्चर एंड पुट देम बैक इन रैक 1, अब वो वापस से ये क्या करेंगे, रैक 1 में रख देंगे, ठीक है। पंच करने के बाद डिपार्चर के टाइम रैक 1 में इसको रख करके वो चले जाएंगे, ठीक। ई पॉइंट इज इट इज़ अ क्विक, सेफ, साइंटिफिक, रिलायबल एंड एक्यूरेट मेथड ऑफ टाइम कीपिंग। सो ये क्या है, ये बहुत ही जल्दी हो जाता है, सेफ्टी पर्पज से अच्छा होता है, सुरक्षित होता है, साइंटिफिक मीन्स वैज्ञानिक तकनीक है, रिलायबल मीन्स विश्वसनीय है, एक्यूरेट एक मतलब शुद्धता के साथ यहाँ पर ये मेथड वर्क करता है टाइम कीपिंग के लिए, ठीक है। तो ये मेथड के ये फीचर्स थे, यकीन करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे और चीज़ें हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम कीपिंग। सो फर्स्ट पॉइंट इज योर इंश्योर्स पंक्चुअलिटी ऑफ वर्कर्स एंड आइडेंटिफाइज द लेट कमर्स। तो यहाँ पर बात करें तो जो वर्कर्स की पंक्चुअलिटी है, टाइम कीपिंग जब होगी तो जाहिर सी बात है कि हर वर्कर्स का टाइम डिसाइड होगा, आने और जाने का, अराइवल एंड डिपार्चर का टाइम डिसाइड होता है, तो इंश्योर करता है एंड वर्कर्स पंक्चुअलिटी आती है उनमें। एंड जो भी लेट कमर्स हैं, जो लोग लेट आते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन से ऐसे वर्कर्स हैं जो लेट आ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज योर इम्प्रूव डिसिप्लिन अमंग वर्कर्स। तो वर्कर्स में जो डिसिप्लिन है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, टाइम कीपिंग के अकॉर्डिंग। बूस्ट मोराले ऑफ पर्सनल, तो यहाँ पे हम बात करें तो उनका जो मनोबल होता है उसको आप बढ़ा सकते हैं टाइम कीपिंग के द्वारा, कि जो भी वर्कर्स टाइम पे हैं आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इंकरेज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज योर प्रमोट्स अ प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे जो प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट है उसको प्रमोट कर सकते हैं टाइम कीपिंग के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर भी हेल्पफुल होती है टाइम कीपिंग। चेक आइडल टाइम एंड इंक्रीज आउटपुट, और जो आइडल टाइम है ना, आप उसको चेक कर सकते हैं कि कितना ऐसा आइडल टाइम, जैसे कि जो खाली समय है ना, आप उसको चेक कर लें कि हाँ यहाँ पर ये टाइम खाली होता है, तो उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने आउटपुट को यूज़ करके। तो आइडियल टाइम में भी काम ले सकते हैं वर्कर से और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हेल्प्स रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम फॉर स्टैटिस्टिकल पर्पस, अब स्टैटिकल पर्पस के लिए भी ये जो टाइम कीपिंग है हेल्प करता है, रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम हेल्प करेगा स्टैटिकल पर्पस में। स्टैटिस्टिकल का मतलब है यहाँ पे कि जैसे कि मान लीजिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या गवर्नमेंट ने आपसे डिटेल मांगी या रिकॉर्ड मांगा कि कौन सा वर्कर किस टाइम पे आता है, क्या उनका एवरेज टाइम होता है, या क्या उनका वर्किंग आवर जो है वो एवरेज वर्किंग आवर्स कितना होता है, जो आपके वो हैं वर्कर्स हैं, उनका वेज पेमेंट सिस्टम क्या है, उनको कितना एवरेज वेज पेमेंट किया जाता है, तो यहाँ पर मीन्स स्टैटिकल टर्म में हेल्पफुल होता है टाइम कीपिंग, ठीक है। चलिए, मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ वर्क परफॉर्मेंस बाय द पीपल। अब यहाँ पे वर्क रिकॉर्ड को भी रिकॉर्ड किया जाता है कि कोई भी जो वर्कर है या वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। असिस्ट कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट पर यूनिट और प्रोडक्शन, अब यहाँ पे जो कंप्यूटेशन, दैट मीन्स की कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट में हेल्प हो जाती है, साथ ही साथ प्रोडक्शन में हेल्प हो जाती है, तो असिस्ट करता है, आपकी सहायता प्रदान करता है कौन, टाइम कीपिंग, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसके बाद कि जो टाइम बुकिंग है वो क्या होता है, उसकी अपनी क्या इंपॉर्टेंस है, इसी वीडियो में देखते हैं, ताकि एक ही वीडियो में ये पूरा समअप हो जाए और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। हाँ, तो अभी देखते हैं टाइम बुकिंग क्या है। तो टाइम बुकिंग भी कहीं ना कहीं टाइम कीपिंग से रिलेटेड है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। टाइम बुकिंग इज़ द सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग टाइम रिकॉर्ड इज टर्म्ड एज टाइम बुकिंग, ठीक है। तो जब कहीं भी वो एक ऐसा सिस्टम जो टाइम को रिकॉर्ड करता है, आप उसे टाइम बुकिंग बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, टाइम बुकिंग इज़ अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग टाइम डिवोटेड बाय अ वर्कर ऑन अ जॉब, ऑर्डर और प्रोसेस। तो ये एक ऐसा रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डिंग उस टाइम को रिकॉर्ड करके रखता है जो एक वर्कर के द्वारा जितना भी किसी भी एक जॉब पर या ऑर्डर पर या किसी भी प्रोसेस पर उसने कितना काम किया है, कितना टाइम दिया है, उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो ये भी उसी से मिलता जुलता है। पर्पस ऑफ टाइम बुकिंग देख लेते हैं। टू एसेट्स इज असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ जॉब, ऑर्डर, प्रोसेस परफॉर्म, ठीक है। तो ये क्या करता है, असिस्ट करता है, सहायता प्रदान करता है कॉस्ट को डिसाइड करने में कि जॉब और ऑर्डर प्रोसेस पे कैसे काम किया गया और क्या कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है। टू चेक
वेस्टेज ऑफ टाइम बाय द वर्कर्स। अब वर्कर्स जब आ जाते हैं, फैक्ट्री में काम करने आ चुके हैं, तो उनके द्वारा कितना टाइम वेस्ट किया जा रहा है ये भी इसके द्वारा जाना जा सकता है। टू एसेस द कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम, और आइडल टाइम की जो कॉस्ट है उसको भी कैलकुलेट करने में सहायता प्रदान करता है कि आइडियल टाइम क्या है और कितना उस पर खर्चा आ रहा है या कॉस्ट जा रही है फालतू की। ठीक है, तो खाली वक्त है तो कैसे उसको उस में आउटपुट करके आउटपुट को इंक्रीज़ किया जा सकता है प्रोडक्शन काम करके। टू इंश्योर दैट द टाइम स्पेंड बाय द वर्कर इन द फैक्ट्री हैज़ बीन प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो अगर बात करें तो यहाँ पर वो इंश्योर करता है कि कितना टाइम वर्कर्स के द्वारा फैक्ट्री में स्पेंड किया गया है और वो कितना अपने उस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं, मीन्स वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ बुकिंग की। तो यहाँ पर डेली टाइम शीट की बात करें तो डेली टाइम शीट जो होती है ये हर एक वर्कर के लिए डिसाइड होता है, हर एक पर्टिकुलर वर्कर के लिए होगा, ईच वर्कर्स के लिए होता है। अब होता क्या क्या इसमें क्या क्या डिटेल मेंशन होती है वो देख लीजिए। डेली टाइम शीट की अगर हम बात करें तो डेली टाइम शीट में क्या क्या चीज़ें होती है, तो नेम ऑफ द वर्कर, उस वर्कर का पूरा नेम होता है, वर्क ऑर्डर नंबर, जो भी उन्हें वर्क प्रोवाइड किया गया उसका वर्क ऑर्डर नंबर या जॉब ऑर्डर नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, किस टाइप का वो काम उसे करना है, उस वर्कर को करना है, ये सारी चीज़ें, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, उन्हें कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड की है, कितना उन्होंने प्रोडक्शन किया है, टाइम ऑफ स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग द जॉब, और उस जॉब को मीन्स उस काम को करने का क्या स्टार्टिंग टाइम है और क्या फिनिशिंग टाइम है, ये सारी चीज़ें भी। टोटल आवर्स कंज्यूम्ड ऑन द जॉब, उस जॉब पर उन्होंने कितना टोटल आवर्स कंज्यूम्ड किए, मीन्स कितने घंटे उस पर यूज़ किए गए हैं वर्कर के द्वारा उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, काम को करने के लिए। रेट ऑफ वेजेस पर आवर, अब पर आवर के अकॉर्डिंग जो वेजेस पे किया जा रहा है उसका क्या रेट है, किस रेट से उन्हें पे किया जा रहा है वेजेस। अमाउंट ऑफ वेजेस की बात करें तो उन्हें अगर अमाउंट में वेजेस पे हो रहा है तो क्या कितना अमाउंट उनको दिया जा रहा है, 2000, 3000, 4000, 10,000, 20,000, जो भी, तो वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है, अभी और आगे देखते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया। सेकेंड इज जो वीकली टाइम शीट, वो था डेली टाइम शीट, ये है वीकली टाइम शीट। सारी चीज़ें सेम चीज़ें यहाँ पर भी मेंशन होंगी जो फर्स्ट मेथड में थी, मीन्स डेली टाइम शीट में थी, यहाँ पर भी सिमिलर है, सेम है, बस ये वीकली होगा, वो डेली बेसिस पे था। अब जॉब कार्ड्स की बात करते हैं तो ये थर्ड मेथड है जॉब कार्ड्स। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ईच ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट ऑन एवरी ऑर्डर। जॉब कार्ड जो होता है वो हर एक जॉब ऑर्डर के लिए ऑपरेशन के लिए बनाया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है और इसको कैरी करते हैं वर्कर्स। दिस हेल्प्स इन कंप्यूटिंग द एग्जैक्ट टाइम टेकन बाय अ वर्कर ऑन अ पर्टिकुलर जॉब। तो इसके द्वारा, इस जॉब के द्वारा, कार्ड के द्वारा क्या होता है कि वो एग्जैक्ट टाइम जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है कि किस वर्कर ने किस पर्टिकुलर जॉब पर कितना टाइम दिया है, तो इसलिए जॉब कार्ड का यहाँ पर रोल होता है। ठीक है, तो ये भी एक मेथड था। यकीन करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग समझ में आ गया होगा, क्यों है, क्या पर्पस होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी और क्या इंपॉर्टेंट मेथड्स को फॉलो करके इनको प्रिपेयर किया जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज पर डायरेक्ट मैसेज करके भी मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।